हेलो एवरीवन, दिस इज हसन फ्रॉम यूनिक एकेडमी एमजीएम। आज हम लोग जा रहे हैं सिंटेक्स पढ़ने। सिंटेक्स का जो पार्ट 5 है, सॉरी वीडियो बहुत दिन के बाद अपलोड हो रहा है तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और जो पार्ट 5 अधूरा रह गया था और ये लास्ट ही है, ठीक है ना वीडियो सिंटेक्स का, जो इसमें फिनिश हो जाएगा सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जाइए प्लेलिस्ट में ग्रामर में है। ऐसे भी हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 का। और ये पार्ट 5 होने वाला है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अभी तक पार्ट 5 वीडियो हुआ है, ठीक है ना। ये मिलाकर हो जाएगा, इसी में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, लिंक हम डाल देंगे। तो ये चलिए पढ़ते हैं हम लोग। जो आज का अंतिम है पार्ट 5 जो है किसका, सिंटेक्स का। और इसका एक और नाम क्या बताए थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये भी इसका एक नाम है, एग्रीमेंट। And if you don't know what is syntax, just go on playlist and just search what is syntax. I have told the same thing in very first video. Okay, so let's start the class. शायद पार्ट 4 तक हम लोग 20 रूल्स पढ़े हैं और ये आपका 21 है, ठीक है। क्योंकि हर पार्ट में हम 5-5 रूल डिस्कस किए हैं, 4 पार्ट में, और ये 5 आज हम लोग देखते हैं। एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मेनी अ प्लस सिंगुलर नाउन, इसका क्या कंसेप्ट है। फिर मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन, इसका क्या कंसेप्ट है। और मोर प्लस प्लुरल नाउन, अब पी एन मतलब प्लुरल नाउन, एस एन मतलब सिंगुलर नाउन, याद रखिएगा। प्लस देन वन, इस सब तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम से पूछता है और इसी में स्टूडेंट्स लोग मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि इसके साथ कौन वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे या प्लुरल वर्ब। देखिएगा, हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं और इसका हिंदी मीनिंग भी बताएंगे, ठीक है, समझाकर। जैसे कुछ हम सेंटेंस लेते हैं, पहले लिखते हैं। आप देखिए, जैसे मैनी, पहला वाला पे, मैनी अ मैन वॉज किल्ड, पहले ये हो गया, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए दूसरा पे, मोर देन वन मैन वाज किल्ड, ठीक है। एक तीसरा देखिए, इस पे मोर प्लुरल है तो मैन का प्लुरल मैन, उसके बाद देन वन। अब देखिएगा यहाँ पे वॉर हो जाएगा, इसको वॉर पढ़ते हैं बाबू, WERE को, वेयर मत पढ़िएगा, ठीक है। वॉर किल्ड। ऐसे मेरा तबीयत भी ख़राब है और आज बाल पे नहीं आया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ठंड बढ़ गया। पहले तो हम वीडियो शूट कर रहे थे क्योंकि रूम में उतना नहीं ठंड लग रहा था, आज स्वेटर पहना पड़ा जैकेट पे। ये देखिए, ये तीनों का कंसेप्ट क्या है, ध्यान से हम समझते हैं। मैनी अमन, पैसा हिंदी समझिए, वाज किल्ड मतलब बहुत लोग को मार दिया गया। किल्ड मतलब जान से मार दिया गया, बहुत लोग मार दिए गए, ऐसे हो गया। इसका भी मतलब एक से ज़्यादा लोग को मार दिया गया, ये भी हो गया बहुत लोग को, तो इससे ज़्यादा ये भी है, मार दिया गया। हिंदी यही है कि बहुत लोग मारे गए, ठीक है ना। ये पैसिव वॉइस में वाज प्लस भीतरी है, ठीक है ना। जब आपको वॉइस में पढ़ाएंगे ना पैसिव है, तब आपको बताएंगे पैसिव वॉइस है। लेकिन हमको यहाँ पे तालमेल देखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। जो ये आपका सब्जेक्ट है, जो सिंगुलर प्लुरल जो भी नाउन होता है, इसके साथ क्या कंसेप्ट है वर्ब का, ये देखिएगा। तो देखिए, जब हम मैनी अ मैन जब रहेगा मेरा सब्जेक्ट, मैनी अ मैन, याद रखिएगा। तो मैनी के बाद सिंगुलर नाउन ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा तो। लेकिन इसके साथ वर्ब होता है हमेशा क्या, सिंगुलर वॉज होता है। यहाँ पे वर्ब की जगह गलती हो जाएगा, क्योंकि मैनी अ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगता है, ठीक है। यहाँ पे इज लग सकता था, हैज लग सकता था, और ये वॉज लगा है। फिर अगर दूसरा मोर देन वन रहेगा तो भी हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये कंसेप्ट याद रखिए, मोर देन वन में और मैनी अ में हमेशा याद रखिएगा वर्ब जो होता है सिंगुलर वर्ब ही होगा। लेकिन जैसे ही मोर और यहाँ प्लुरल दिख के आपका मोर मैन ऑलरेडी प्लुरल हो चुका है, तो ये आपका सब्जेक्ट भी प्लुरल हो चुका है, इसीलिए इसके साथ जो वर्ब होगा हमेशा प्लुरल वर्ब होगा, वर होगा। फिर समझ लीजिए, मैनी रहेगा, आपका जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है ऑलरेडी, तो इसके साथ क्या रहेगा, सिंगुलर वर्ब वाज।
आपका ये जो मोर देन है 1, ये भी आपका देखिए देखने से लग रहा है कि मोर देन 1 एक से ज़्यादा है, लेकिन कंफ्यूज होकर स्टूडेंट यहाँ पे वर्क कर देता है। नहीं, मोर देन 1 ऑलरेडी सिंगुलर नाउन ही है, इसीलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। फिर जो थर्ड वन देखिए मोर देन, मोर मेन ऑलरेडी ये प्लूरल हो चुका है, इसीलिए इसके साथ जो वर्ब होगा क्या होगा, प्लूरल हो गया। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं और दूसरा रूल की तरफ, सॉरी आज का 22 यानी आज का दूसरा और ओवरऑल 22 रूल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन निकाल के बैठिए और आपका होमवर्क है कि घर पे रूम पे मतलब इसी तरह का और एग्जाम्पल सेट कीजिएगा मेनी या से मोर पे। ठीक है ना, चलिए सम नाउन्स, जो कुछ नाउन्स होते हैं, ठीक है बाबू, कुछ नाउन्स होता है वो लुक लाइक, देखने में क्या होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, सम नाउन्स है लुक लाइक प्लूरल, बट यूज्ड, उससे यूज प्रयोग कैसे किया जाता है, इन सिंगुलर में, फर्स्ट यूज्ड इन सिंगुलर सेंस, सिंगुलर सेंस में यूज होगी या सिंगुलर नाउन बोल सकते हैं आप। ठीक है, कुछ नाउन्स होते हैं वो जो देखने में क्या लगेंगे आपको कि हमेशा वो प्लूरल है, ठीक है ना, मतलब लेकिन जब उसके साथ अब यूज कीजिएगा उसका जो मतलब यूज होता है सिंगुलर सेंस में होता है। तो कौन कौन है एग्जाम्पल्स हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, इससे पूछता है, हम कुछ देते हैं जो हम हमेशा एग्जाम में पूछा, वो हम निकाले हैं 5-6 एग्जाम्पल्स, वो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, वो आप माइंड में रखिएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, जैसे दे देगा आपका न्यूज, अब देखिए लास्ट में ऐसा ना, देखने से लग रहा है कि इसके साथ प्लूरल होना चाहिए लेकिन न्यूज़ सिंगुलर है, एस देखने से लग रहा है प्लूरल नाउन है लेकिन लगता है इसके साथ सिंगुलर। नेक्स्ट देखिए, एक बीमारी का नाम है मीजल्स, तो मीजल्स देखने से ही लग रहा है, बीमारी का नाम है, देखने से लग रहा है ना, एस लगा हुआ ई एस, तो हो सकता है ये प्लूरल नाउन है आपका, तो आर लगा दीजिएगा, नहीं ये एक बीमारी का नाम है, सिंगुलर है, मीजल्स ईज होता है, ऐसे बोलिएगा। एक और मम्स, ये भी बीमारी का नाम है, ये भी सिंगुलर में होता है। ठीक है, चलिए गेम का नाम है बिलियर्ड्स, अब जो बिलियर्ड्स खेलते हैं वही जानेंगे। ठीक है ना, बहुत ही टफ गेम होता है, नॉर्मल गेम नहीं है सब। यह एक डार्ट्स होता है, ये सब खेल का नाम है बिलियर्ड्स या डार्ट्स, हालांकि देखने से लग रहा है प्लूरल लेकिन होता क्या है सिंगुलर में ही। बहुत बार एग्जाम से पूछता है कंफ्यूज करने के लिए, और स्टूडेंट आर लगा देता है, प्लूरल लगा देता है, गलती कर देता है। एक और देखिए, एक स्टेट का नाम, प्लेस का समझिए, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, तो देखने से लग रहा है ना यूनाइटेड स्टेट्स। एक और वेल्स है, भी स्थान का नाम, प्लेस का नाम है वेल्स, सारा प्लूरल दिख रहा है लेकिन लगता क्या है बाबू इसके साथ, हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही लगता है, ध्यान रखिएगा, ये सिंगुलर वही है, लगता क्या है सिंगुलर भाव लगता है कि सिंगुलर नाउन है। एक सब्जेक्ट का नाम है फोनेटिक्स, आप लोग समझ गए फोनेटिक्स क्या होता है। इसमें सिखाया जाता है कि जैसे स्पीकिंग का ही होता है, इसमें वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ये सब बताया जाता है कैसे कैसे बोलना है शुद्ध इंग्लिश में, मतलब स्वर विज्ञान समझते हैं, द साइंस ऑफ वोवेल साउंड, ये सब होता है फोनेटिक्स। फिर एक और होता है स्टैटिस्टिक्स, इसमें संख्या का पढ़ाया जाता है, नंबर का ये होता है जिसमें संख्या के बारे में बताया जाता है, स्टैटिस्टिक्स, तो इसका उच्चारण भी देख लीजिएगा, एटसेट्रा बोल देते हैं etc। तो ये सब चीज़ हमेशा एग्जाम में कंफ्यूज करने दे देता है, ये दे देगा उसके बाद डैश दे देगा, आपको उसमें वर्ब लगाना होता है, तो मालूम रहेगा तभी ना लगाइएगा इसके साथ क्या लगता है, तो ऑलरेडी देख के समझिएगा कि सिंगुलर है, या तो हम इज लगाएंगे, या तो वॉज लगाएंगे, या तो हैज लगाएंगे, बस उसको हमको प्लूरल वर्ब इसमें नहीं लगाना है, ध्यान रखिए। ओके, तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं, इसको नोट डाउन करते रहिए आप लोग, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। सम छोड़िए, विथ डेफिनिट या फिक्स्ड क्वांटिटी,
कुछ ऐसा चीज़ जो फिक्स हो गया है, डेफिनिट है, निश्चित है, क्वांटिटी मात्रा में है, निश्चित मात्रा में, निश्चित दूरी में, निश्चित समय में, कुछ फिक्स है मतलब डेफिनिट है, उसके साथ क्या हम यूज़ करेंगे ये देखिए। जैसे एग्जांपल से ये क्लियर कर पाइएगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि 10 आवर्स। अब देखिए 10 घंटा, 10 घंटों, आवर्स प्लूरल हो चुका है, लेकिन इसके साथ हम लगाएंगे इज अ शॉर्ट टाइम फॉर हिम। 10 घंटा जो है उसके लिए 10 घंटा, मान लीजिए एक लड़का है पढ़ाई कर रहा है 10 घंटा, अब यहाँ पढ़ाई नहीं लिखे हैं, लेकिन एक लड़का है 10 घंटा पढ़ाई कर रहा है एक बैठक में, तो हम बोल सकते हैं उसके लिए बहुत ही शॉर्ट टाइम है, इजीली वो पढ़ते रहे 10 घंटा एक साथ। अब रहा बात, सवाल ये है हमारा, क्वेश्चन क्या है कि कुछ जब फिक्स होता है ना, जैसे 10 घंटा का एक निश्चित समय का जो मात्रा है, समय का जो बोलती हैं आप, दूरी बोलिए, वो एक फिक्स हो चुका है आपको ऑलरेडी, एक सब्जेक्ट डेफिनेट कर दिया, फिक्स कर दिया है, 10 घंटा एक्यूरेट दे दिया है, तो यहाँ पे हम प्लूरल नहीं लगाएंगे। जैसे 5 रुपीज़ का नोट है, 5 रुपीज़ नोट, एक फिक्स है, एक नोट है वो 5 रुपीज़, 5 रुपये का है, तो एक वहाँ फिक्स कर दिए। मान लीजिए हमको कहीं जाना है 40 माइल से, एग्जांपल देखिए, जैसे 40 माइल्स, माइल समझते हो ना जी, एक माइल में शायद 3 किलोमीटर होता है, तो 40 माइल्स। अब देखिए ये भी एक निश्चित हो चुका है, फिक्स है कि 40 माइल्स, इससे ना एक ज़्यादा ना एक कम। तो जब दूरी है, टाइम है, उस सेंस में जब हम एक फिक्स कर देते हैं ना, तो ये सिंगुलर हो जाता है। मेरा मकसद यही था बताना आपको, एग्जाम में कंफ्यूज करने के दे देगा, एस देगा लेकिन आर मत लग जाएगा। 40 माइल्स इज आ, बोल सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस। क्या समझे, मतलब जो 40 माइल्स है बहुत लंबी दूरी होता है, 120 किलोमीटर्स होता है इसका शायद, ठीक है। आप लोग का मैथ स्ट्रॉन्ग समझ जाइएगा, 1 माइल में 3 किलोमीटर शायद होता है, तो 40 माइल्स को 120 हो जाएगा किलोमीटर। एक और लेते हैं हम लोग, 5 रुपये नोट, 5 रुपये नोट इज वेरी प्रेशियस फॉर अ चाइल्ड। एक जो छोटा बच्चा है, आप लोग के लिए भले 5 रुपये का नोट कुछ नहीं होगा, एक छोटा सा बच्चा है उसके लिए 5 रुपये बहुत से कीमती होता है, जो 5 रुपये का जो नोट होता है। तो ये मेरा मकसद ये था ना, जब भी हमारा इस तरह का सब्जेक्ट आएगा शुरू में नाउन के रूप में, ठीक है, सब्जेक्ट रूप में, तो ये देखने में लगे भले ही प्लूरल, जब हमारा फिक्स कर दिया, डेफिनेट मतलब निश्चित कर दिया, फिक्स कर दिया, क्वांटिटी मात्रा हो, या हम रेट भी बोल सकते हैं, कुछ भी रकम टाइप का हो, तो ये सब अगर फिक्स कर देता है, ये एस है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। जब फिक्स कर देता है ना, डेफिनेट कर देता है, तो समझिए कि उसके साथ जो होता है वो भी सिंगुलर में ही यूज होता है, बस मेरा मतलब यही था, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं। अब जो 24 और आज का लास्ट 25 जो हम लोग देखने जा रहे हैं, पहले तो बात आप लोग वादा कीजिए, जितना रूल्स हम पढ़ाए हैं सब चीज़ माइंड में आप लोग जरूर सेट रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी में से एग्जाम्स में आएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि हम चुन के लाए हैं, क्वेश्चन मैथ्स देखते हैं, या जितना हमको आज तक एक्सपीरियंस है जो हमेशा पूछा जाता है वही आपके लाए हैं, चाहे वो 12th का हो या आप कोई भी एग्जाम्स का कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, खासकर जनरल कॉम्पिटिशन का, इसमें से ज़रूर पूछता है। तो आप लोग कंसेप्ट जरूर याद रखिएगा। हो सकता है हम कुछ एग्जाम्पल कम दे रहे हो, या हो सकता है हम कुछ वो की पॉइंट्स कम दे रहे हो, जिससे कुछ सेंटेंसेज, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट है ना, तो माइंड से सेंटेंस आप डिराइव कर सकते हैं, ओके। तो ये जो 24 और 25 है ना, बहुत ही खास है, हमेशा कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में देता है। जैसे देखिए, सम वर्ड्स आर ऑलवेज, कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल नाउन्स, कुछ ऐसा वर्ड्स है जो हमेशा और हमेशा प्लूरल में ही उसका यूज किया जाता है, उसका यूज सिंगुलर में कभी नहीं किया जाता है, ठीक है ना, उसका सिंगुलर होता ही नहीं है। वो दिखे आपको समझ जाइएगा, कुछ वर्ड है 5-6 हम दे देते हैं आपको एग्जाम में जो हमेशा पूछता है, वो देखने से ही समझ लीजिएगा कि उसका मतलब वो है तो यानी प्लूरल है, हमको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है उसका। जैसे मान लीजिए कैटल मिलेगा आपको, कैटल, तो कैटल देख के समझ जाइएगा कि अच्छा ये प्लूरल है, ठीक है ना। फॉक मिलेगा आपको, ये भी प्लूरल वर्ड है, ठीक है। अब इसमें फॉक्स और कैटल से नहीं होता है, ये ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है। फिर आपको मिल जाएगा डाटा, तो डाटा भी देख के समझिएगा कि अच्छा ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है।
आपको पीपल, ये तो सब लोग जानता है, पीपल मिल जाएगा। तो पीपल से नहीं होता है, पीपल प्लूरल ऑलरेडी है। मान लीजिए आपको चिल्ड्रेन मिलता है, ये भी आप समझ गए होंगे। फिर आपका ऑक्सन मिलता है, ये भी समझ गए होंगे। पुलिस देखिएगा ना कभी भी, तभी भी आप समझ जाइएगा कि ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। तो इतना ज़रूर एग्जाम में कंफ्यूज करने देता है एटसेट्रा। और भी बहुत सारा है आप लोग पर, लेकिन इस चीज़ पर खासकर 3, 4, 5 है, हम जो 6, 7 दिए हैं इस पर फोकस जरूर रखिएगा। ये कंफ्यूज करने के लिए हमेशा देता है एग्जाम में। ये ऑलरेडी हर बार किस में यूज होता है, आपका प्लूरल में ही यूज होता है। इसके साथ आर या लगेगा, नहीं तो वर लगेगा WERE, नहीं तो हैव लगेगा। कभी भी इज नहीं लग सकता है, क्योंकि सिंगुलर लगाइएगा गलत हो जाएगा। देखिए जस्ट एग्जाम्पल हम देते हैं, मात्र एक ही देंगे। जैसे कैटल ले रहे हैं, तो कैटल अगर इज कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इसके साथ आर होगा तब क्या सही होगा। तो कैटल आर वेरी इम्पोर्टेंट। जो मवेशी, कैटल मतलब क्या होता है, मवेशी। तो मवेशी का बहुत क्या होता है हम लोग के लिए, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है। मवेशी समझते हैं ना, जो जानवर का होता है मवेशी। फोक दोस्तों होता है, डेटा समझते हैं, किसी चीज़ का डाटा रखें आप। पीपल लोग हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, ऑक्सन पीपल, ऑक्सन ये समझते हैं, ऑक्स मतलब होता है उसी का प्लूरल है, ठीक है ना। और ये पुलिस समझते होंगे। अब देखिए इसी का ठीक एक अपोजिट रूल लिखवाते हैं इसी में जगह है। तो सम वर्ड्स जो है, अब ये तो प्लूरल था, कुछ वर्ड्स हमेशा प्लूरल में होता है, लेकिन कुछ वर्ड जो होता है हमेशा सिंगुलर में यूज होता है जी। उसका प्लूरल बनाना क्या है, इम्पॉसिबल, बनाएगा तो गलती हो जाएगा। यूज्ड इन सिंगुलर नाउन, एसन कर दिया, समझिएगा ना। तो ये था प्लूरल के लिए। कुछ वर्ड्स होता है जो हमेशा प्लूरल में, ये प्लूरल ही है। लेकिन अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ मतलब 5-6, वो क्या है, हमेशा और हमेशा उसका यूज किस में होता है, सिंगुलर नाउन में ही होता है। जैसे कि देखिए इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन समझते हैं ना, सूचना। जैसे लगेज है, अब लगेजेज करिएगा तो गलती हो जाएगा। लगेज हमेशा किस में होता है, सिंगुलर नाउन में ही होता है। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक है, ये भी हमेशा सिंगुलर में है। एक हेयर दे देते हैं, बाल का, हेयर्स का भी नहीं होता है। जैसे एडवाइस कर देते हैं, ये भी, या मनी कर देते हैं, ये भी हमेशा किस में होता है, सिंगुलर में। या एक जेंट्री ले लीजिए, ये भी हमेशा एटसेट्रा कर देते हैं। एक और दे देते हैं, नॉलेज दिमाग में आ रहा है हमको, नॉलेज आप लोग दे रहा था, एक नॉलेज भी समझ लीजिए। नॉलेज का स्पेलिंग देख लीजिएगा ध्यान से, एटसेट्रा, KNOWLEDG। ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये लगभग 8 दिए हैं। तो ये जो है हमेशा किस में यूज होता है, सिंगुलर में ही। इसके साथ नॉलेजेज कीजिए गलती हो जाएगा, एडवाइसेज कीजिए गलती हो जाएगा, मनीज कीजिए गलती हो जाएगा। सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़ा, ये डे टाइम बना, दिन में बना रहा है वीडियो, इसलिए डिस्टर्बेंस हो सकता है आपको। तो ये देखिए इन्फॉर्मेशन, अगर एस लगाइएगा इन्फॉर्मेशन में, कोई चाहे अगर प्लूरल बनाने के लिए इन्फॉर्मेशंस करे अगर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में प्लूरल नहीं बन सकता। ये बस सिंगुलर ही फॉर्म इसका होता है। एडवाइस है, एडवाइसेज कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप एडवाइसेज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो मेरा मकसद ये था बताने का इस रूल में कि इसका सिंगुलर नहीं बन सकता है, इसमें भी SES लगाइएगा, ये ऑलरेडी प्लूरल ही है, नहीं बनता है इसका। ये हमेशा सिंगुलर है, इसमें भी SES लगा प्लूरल नहीं बना सकते। ये जब भी आपको दिखे समझ जाइएगा कि ये सिंगुलर में ही यूज होता है और ये प्लूरल में ही यूज होता है। ओके, तो आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं, इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पा रहे, ज़्यादा एग्जाम्पल भी नहीं दे पाए, तो आप लोग समझिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। और कोई भी दिक्कत हो, नया किस टॉपिक पे आप पढ़ना चाहते हैं, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स बोला है लोग कॉम्बिनेशन पढ़ना चाहता है, कुछ टेंस बोला है पढ़ना चाहता है लोग, तो उस पर भी हम वीडियो बहुत जल्दी बना कर लेकर आएंगे। क्योंकि एक लास्ट हम लोग का मंथ बचा है जनवरी, उसमें सोच रहे हैं जो एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है उस पर हम वीडियो बनाने के लिए। तब तक आप चैनल से जुड़े रहिएगा। तो एक बार फिर से बोल रहे हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, लेट्स मीट इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।